जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं क्लास 10th साइंस के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एक्टिविटी नंबर 1.3 के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें लास्टली हमने एक्टिविटी नंबर 1.2 को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है एवं उसका कलर क्या था। अगर आप इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, वहां जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आज का ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस एक्सपेरिमेंट को मीन्स इस एक्टिविटी को घर पे या लैब में बिना टीचर्स या गाइडेंस के ट्राई ना करें, क्योंकि ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या है, हार्मफुल है। मीन्स ये जो एक्टिविटी है ये हार्मफुल है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व है, जो कि क्या है, बहुत ही स्ट्रांग एसिड्स हैं। तो चलिए, हमने समय बचाने के लिए पहले ही चीज़ों को यहाँ मेंशन कर दिया है, हम पहले इन्हें समझ लेते हैं, देन आफ्टर कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसे देखेंगे। देखिए, एक बार इसे हम रीड करते हैं। ये आपका टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कंटेंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये वही कंटेंट लिखे गए हैं। सो इसे हम एक बार खाली रीड कर देते हैं। पहला क्या है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क ORR टेस्ट ट्यूब। यानी कि आप क्या करना है, आपको जिंक ग्रैन्युल्स लेना है और उसको कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, ये पहला काम करना है। दूसरा, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एंड थर्ड क्या है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स। एंड लास्ट फोर्थ क्या है, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए, अब हम यहाँ पे जो चीजें आपके लिए न्यू है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, उनको पहले समझ लेते हैं, देन आफ्टर रिएक्शन को समझेंगे। देखिए, पहला क्या है आपके लिए जो नया है वो है, सर जिंक ग्रैन्युल्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपसे, सर जिंक ग्रैन्युल्स क्या होता है, यानी क्या मतलब है इसका। देखिए, जो जिंक होता है ना, ये आप जानते हैं कि एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में कौन सा है, ये एक मेटल है। एलिमेंट क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। उसमें से ये क्या है, मेटल है। अब फिर जब मेटल है तो यहाँ ग्रैन्युलस क्यों लिखा गया है, क्यों केवल जिंक नहीं। देखिए, होता क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। किसी का जो रिएक्शन करने का स्पीड होता है या रेट होता है वो इंक्रीज करता है, किसके थ्रू, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने से। तो ये क्या है, ये जो जिंक ग्रैन्युलस है, जिसमें से जिंक जानते हैं आप कैसा होता है, साइड में पाया जाता है। सो जिंक का ही एक पाउडर आप कह सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं, पाउडर मान सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो सरसों के छोटे छोटे दाने होते हैं, कुछ वैसे ही जिंक के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। ठीक है, मीन्स जिंक ग्रैन्युल्स का मतलब क्या है कि जिंक के छोटे छोटे स्मॉल टुकड़े, स्मॉल पीस, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि सरसों का दाना होता है। फिर दूसरा लिखा है, कोनिकल फ्लास्क क्या होता है और टेस्ट ट्यूब क्या होता है। देखिए, कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब दोनों आपके क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। हम यहाँ पे उसका फिगर डायग्राम बना दे रहे हैं। देखिए, ये होता है आपका कुछ साइज में इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें टेस्ट किया जाता है और है ये ट्यूब की तरह, तो नाम पड़ जाता है टेस्ट ट्यूब। दूसरा जो आपका कोनिकल फ्लास्क है, उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ वो भी बना दे रहे हैं। और हालांकि इसे आप अपने लैब में हो सकता है देखे हों, अगर कभी भी आप एक्सपेरिमेंट के लिए गए हों। ये हो गया आपका कोनिकल फ्लास्क। क्या होगा, कोनिकल फ्लास्क। देखिए, इसमें क्या है, ये देखिए एक फ्लास्क है, ठीक है, और फिर देखिए इसमें कॉर्नर में कोना है, इसलिए नाम पड़ गया कोनिकल फ्लास्क। फिर दूसरा यहाँ लिखा है DIL, फिर डॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक केमिकल है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, केमिकल है, एसिड है। लेकिन ये DIL का मतलब क्या होता है, देखिए DIL का मतलब आप दिल मत समझिएगा, यहाँ हार्ट से कोई मतलब नहीं है, उसका मीनिंग हार्ट नहीं है। यहाँ DIL का मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट क्या है, ये तो आपके लिए एकदम नया सा हो गया। देखिए, डाइल्यूट है ना, तो इसका एक मिलता जुलता और वर्ड है, इसी से जो है तुलनात्मक है, तो उसको भी लिख देते हैं। उसका नाम है कंसंट्रेटेड। क्या नाम है, कंसंट्रेटेड। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हम बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपको। देखिए,
डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि ले रहे हैं दो बर्तन, यानी कि दो बीकर ले रहे हैं। ठीक है, ये बीकर है आपका बीकर ए, और ये है आपका क्या बीकर बी, यानी ये क्या है आपका बीकर बी है, और ये क्या बीकर ए है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 90 ml क्या कर रहे हैं, 90 ml H2O ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 90 ml H2O एंड 10 ml क्या कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। कितना, 10 ml। और जो बगल वाला है इसमें हम क्या कर रहे हैं, 80 ml क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, और 20 ml क्या ले रहे हैं, 20 ml HCl ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें HCl की क्वांटिटी इसकी तुलना में क्या है, कम है, और इसमें HCl क्वांटिटी इसकी तुलना में अधिक है। सो ये जो आपका सोल्यूशन तैयार हुआ है बनकर के, जो मिक्सचर तैयार हुआ है, इसका नाम हो जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन, और ये जो है इसे आप बोलेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आई होप आप डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड समझ गए होंगे। डाइल्यूट मीन्स वो जिसमें एक की क्वांटिटी कम होगी दूसरे की तुलना में। कंसंट्रेट मीन्स वो जिसमें एक की क्वांटिटी अधिक होगी दूसरे की तुलना में। जैसे यहाँ वाटर क्या है, एच सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन ये जो सॉल्यूट है आपका HCl, इसमें कम है, इसमें अधिक है। सो ये कंसंट्रेटेड हो गया, ये क्या हो गया, डाइल्यूट। देखिए कंसंट्रेटेड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, डाइल्यूट। सो यहाँ पे लिया गया क्या, डाइल्यूट। चलिए आप समझ गए होंगे। फिर क्या लिखा गया, यहाँ तो क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए, अब ये चीजें आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे वर्ड्स क्या लिखे गए हैं। तो चलिए अब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं कि इसे बिना टीचर के, बिना गाइडेंस के आप स्वयं ट्राई करने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड यूज किए जा रहे हैं और ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं और होते भी हैं। अब यहाँ पे हम करते क्या है, पहले एक एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, फिर इसके पार्ट 2 में दूसरे एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। मींस यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, वो एक्टिविटी क्या वाला, वो जो आपका HCl है इसका वाला हम एक्सपेरिमेंट यहाँ कर लेते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो इसके हम दूसरे वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, जिससे आपका वीडियो भी काफी लंबा नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, किसमें, इसमें। सर आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्यों, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है ना, इसलिए हम कर रहे हैं, जिससे आपको हम चीजों को अच्छे से समझा सके। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, इस वाले को, इन टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये क्या है आपका, ये है कोनिकल फ्लास्क। क्या है, कोनिकल फ्लास्क। देखिए अब क्या जा रहा है इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप एक बार फिर से रीड करिए। पहला कह रहा है कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुल्स। ठीक है, क्या करना है, आपको जिंक ग्रेनुल्स लेना है। किसमें लेना है, इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। हमने क्या कंसीडर किया है, कोनिकल फ्लास्क, यानी आपको जिंक ग्रेनुल्स क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। हमने ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए कैसे, कीप की सहायता से। कीप होता कुछ इस प्रकार से, इसकी सहायता से इसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस कीप होता है कुछ ऐसे, इसी के साथ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसका मुंह पतला होता है, इसमें इसको ऐसे ऐड कर देंगे, यानी ऐसे लगा देंगे, फिर गिरा देंगे, आ जाएंगे नीचे। ठीक है, एक कीप होता है या फनल। सो हमने क्या किया, हमने जिंक ग्रेनुल्स को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, कैसा होता है, स्मॉल पीस में होता है, टुकड़ों में होता है, छोटा छोटा, जैसे कि आपका जो मटर का दाना होता है या जो आपका सरसों का दाना होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, या हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, हो गया इतना बहुत सारा। दोबारा क्या करते हैं हम, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। चलिए दोबारा हमने क्या किया, फिर से इसी रास्ते से क्या किया, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे कुछ और जानकारी आपको हम देना चाहेंगे, वो ये है कि जैसे अक्सर आप लोग परेशान रहते हैं कि सर इसमें इसका कलर क्या होगा। देखिए कलर की अगर बात करें तो जो आपका जिंक ग्रेनुल्स है ये क्या होता है, सिल्वर या सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। कैसा, चांदी की तरह लगभग कलर होता है इसका, सिल्वरी ग्रे। ठीक है, और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यह कलरलेस टू लाइट येलो होता है, यानी कि रंगहीन होता है या बहुत ही हल्का येलो कलर का होता है। अब हल्का येलो क्यों होता है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि ये जो HCl होता है इसमें क्लोरीन गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरीन तो एक तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, दूसरा अगर इसे में क्लोरीन गैस की इंप्योरिटी आ गई है तो उसका कलर क्या हो जाता है, हल्का येलो। या इसमें और कोई इंप्योरिटी आ जाती है किसी तरह से या कैसे भी करके, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं तो वैसे तो एक्चुअल जो प्योर HCl होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन उसी में जब कुछ अमाउंट में क्लोरीन गैस बन जाता है तो वो कैसा हो जाता है, लाइट येलो कलर का। याद रखिएगा, पूछा जाता है।
अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसमें हमने क्या ऐड किया, जिंक ग्रेनुलस, दूसरा क्या ऐड किया, HCl। तो ये हो गया आपका एक अच्छा खासा मिक्सचर, जिसमें अभी आपको स्टार्टिंग में सब दिखाई दे रहा होगा, ये लिक्विड अलग दिखाई दे रहा होगा और ये जो आपका ग्रेनुलस है ये अलग दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब स्टार्ट होता है रिएक्शन। क्या स्टार्ट होता है, रिएक्शन। सो यहाँ पे इसने क्वेश्चन पहले ही पुटअप कर दिया, किसने, एनसीईआरटी भाई साहब ने, जो इसको राइट किया है। क्या, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुलस? क्या आप कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं किसके अराउंड, जिंक ग्रेनुलस के? यस, कोई चीज प्राप्त हो रहा है। वो क्या, देखिए होता क्या है कि ये जो है आपका जिंक ग्रेनुलस इसे रिएक्ट करता है और इसमें बबल बनने लगते हैं, क्या, बबल, और वो बबल ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। और ये आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। अब बात आती है ऊपर, सर ये ऐसे ओपन है क्या क्लोज है? देखिए इसको अच्छे से जानने के लिए क्या करिए, इसको आप क्लोज कर दीजिए, किसकी सहायता से, कॉर्क की सहायता से, किसकी सहायता से, कॉर्क, ठीक है। और क्या करिए, इसमें लगा दीजिए एक ग्लास का ट्यूब, क्या लगा दीजिए, ग्लास का ट्यूब। ग्लास का ट्यूब लगाने से फायदा ये है कि अब ये जो गैस है वो पूरा नहीं जाएगा निकल के, इस ट्यूब की सहायता से, क्योंकि इसको आप बंद कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं। अब देखिए जो इसमें से जा रहा है क्या, जो गैस निकल रहा है क्या, सोचिए, आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, लेकिन थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होगा भी, नहीं है तो यहाँ हो जा रहा है। हो क्या रहा है, इसमें जो आपका जिंक है, ठीक है, जिंक ग्रेनुलस, वह जब डाइल्यूट HCl के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो दे क्या रहा है, यह दे रहा है पहला तो आपका एक प्रोडक्ट, कौन सा, जिंक क्लोराइड। फिर आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कलर का होता है, तो ये आपका व्हाइट कलर का होता है। फिर दूसरा क्या, साथ में इवाल्व होता है कौन, एक गैस, और वो गैस क्या है आपका, हाइड्रोजन, और वो इसके थ्रू जो यहाँ पे आपका ग्लास ट्यूब है उससे होता हुआ यहाँ बाहर निकल जाता है। फिर बात आती है कि कैसे हम जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट आप आगे पढ़ेंगे, वहां पे आप और अच्छे से चीज को समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको टेस्टिंग समझाते रहे। होता क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस को बर्निंग कैंडल के कंटेंट में रखा जाता है, या यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है जहां से, वहां पे जलती हुई मोमबत्ती लेकर आप पाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये उसकी सहायता से यानी बर्न करेगा, तुरंत कहां से, फ्लेम को पाते ही बर्न कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव होता है और पॉप साउंड यानी आवाज करेगा, कैसा, चट चट पॉप साउंड, ठीक है, आवाज करेगा। मीन्स अगर हमको ये पता करना है कि ये जो निकलने वाला गैस हाइड्रोजन ही है, तो क्या करिए, उसको कैंडल से पास कराइए, कौन सा कैंडल से, जो जलता हुआ हो, तो क्या होगा, आपको पॉप साउंड सुनने को मिलेगा, यानी आप पहचान देंगे कि ये क्या हाइड्रोजन गैस है। अब ओवरऑल यहाँ पे जो कुछ हुआ है वो क्या है, एक रिएक्शन है। अब इसे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, देन आफ्टर और भी चीजों को समझ लेंगे। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुलस, हम क्या करते हैं, एक जिंक ग्रेनुलस से थोड़ा सा, फिर क्या करते हैं उसमें HCl को ऐड कर देते हैं, दो काम हो चुका है। यानी कि हमने लिया पहले क्या, जिंक ग्रेनुलस छोटे टुकड़ों में, फिर क्या किया, HCl को ऐड कर दिया, कौन से HCl को, डाइल्यूट, कौन से, डाइल्यूट, और उसको क्या किया, इसको काट से बंद कर दिया। हो क्या, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसमें से एक गैस निकलने लगा, वो गैस क्या, आपका हाइड्रोजन गैस है। वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। सो इसका केमिकल रिएक्शन क्या बनता है, वो ये बनता है कि जिंक ग्रेनुलस प्लस HCl ये आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आप सोचेंगे सर इधर तो ये दो है और ये दो है, इधर सिंगल है। चलिए भाई साहब यहाँ हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2HCl। चलिए अब हो गया ना बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है कि जो बाकी नीचे क्वेश्चन दिया है उसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन तो आपको मिल गया आंसर, इसका क्या होता हो रहा है, जिंक ग्रेनुलस के साउंड में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, जो आपका जिंक ग्रेनुलस है उसके साइड में क्या हो रहा है, उसके आसपास आपको बबल्स दिखाई देंगे और वो ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। दूसरा फिर लिखा है टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इसे आप टच करिए, ऐसे क्या करिए, टच करिए, फिर पता लगाइए इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज होता है। यस, पहले अगर आप रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले अर्थात जो आपने मिलाया तुरंत टच किए होते तो ये आपको कुछ नहीं महसूस होता, कोई हीट नहीं दिखता। लेकिन अब इसको अगर आप टच करते हैं तो वो आपको कैसा लगेगा, हीट लगेगा, क्योंकि यहाँ हीट इवाल्व होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, वो भी अधिक अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। सो ये क्या है, इसके लिए एक नाम दिया गया है, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। मीन्स जब जिंक ग्रेनुलस यानी कि जिंक
HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, आज यहाँ पे जो लिक्विड सोल्यूशन आपको दिख रहा है, और दूसरा क्या, हाइड्रोजन गैस। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे। सो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि किस प्रकार से जिंक ग्रैन्युलस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो चलिए फिर इस प्रकार से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।